दोस्तों, तैमूर लंग का नाम सुना है? ज़रूर सुना होगा। ये वो तैमूर लंग है जिन्होंने 17 मिलियन लोगों की हत्या की थी, जो कि तब के पॉपुलेशन का 5% था पूरे वर्ल्ड का। तो ये तैमूर लंग के स्टैट के बारे में हमसे बहुत लोग जानते हैं क्योंकि हम इतिहास में पढ़ चुके हैं। पर कितनों को ये पता है कि तैमूर लंग जैसे खूनी शातिर एक लीडर को, एक तानाशाह को इस देश से हटाने वाला या हटाने वाली एक औरत थी। चौंक गए? मैं भी चौंक गया था जब मैंने भी पहली बार ये सुना था। तो खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी से बहुत अरसे पहले एक हिंदुस्तानी औरत ने तैमूर लंग को इस भारत देश से बाहर निकाला था। उनका नाम था राम प्यारी गुर्जर। तो चलिए आज दिस अनसंग हीरोइन ऑफ इंडिया राम प्यारी गुर्जर उर्फ दादा रानी की कहानी जानते हैं। राम प्यारी गुर्जर वॉज अ सिंपल गर्ल फ्रॉम अ नॉर्मल हाउस होल्ड ऑफ मीरठ। पर उस छोटी सी बच्ची में भी बचपन से हिम्मत और स्वदेश प्रेम भरी हुई थी। छोटी सी उम्र से ही राम प्यारी को मल्ल विद्या सीखने में बहुत दिलचस्पी थी। और ये तब का दौर था जब हिंदुस्तानी माँ बाप अपने बच्चियों को घर पे छुपा के रखते थे ताकि वो तैमूर लंग की खूनी सेना के नज़रों में ना आ जाए। राम प्यारे के पिता ने भी यही सही समझा और उन्होंने उनको योगराज सिंह पावर के अखाड़े में मल्ल विद्या सीखने के लिए भेजी। मल्ल विद्या सीखने के दौरान योगराज सिंह ने हीरा पहचानने में देर नहीं की और उन्होंने राम प्यारी गुर्जर को अपने 40 लाख महिला सेना का प्रमुख बनाया जब मीरठ युद्ध की बारी आई। In 1398 AD, Taimur Lung and his force invaded in Delhi and they captured it. कहा जाता है कि हर रोज़ दिल्ली में 10,000 से भी ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी जाती थी और 1,000 से भी ज़्यादा औरतों का बलात्कार किया जाता था। एक ऐसा वक्त आ चुका था जब दिल्ली में लाशों और अस्थियों की पहाड़ बन चुकी थी और दिल्ली खुद एक शमशान घाट बन चुका था। After capturing Delhi, Taimur Lung and his army headed towards north और हरिद्वार जाने वाले उस रास्ते में मीरठ आता था। शायद मीरठ की किस्मत में भी वही खून से लिपटी हुई इतिहास लिखी थी और इसीलिए मीरठ के गुर्जर राज ने एक इमरजेंसी पंचायत बुलाई ताकि इस खून से लिपटी हुई किस्मत को पलटा जा सके। और बहुत सारी कोशिशों के बाद उन्हें फाइनली कोई ऐसा मिला जो इस इतिहास को पलट सके और वो कोई और नहीं, जाने माने मल्लवीर योगराज सिंह पावर थे एंड ही वॉज मेड द सुप्रीम कमांडर ऑफ दैट मीरठ आर्मी। योगराज सिंह सुप्रीम कमांडर बनने के बाद हजारों के तादाद में लोग जुटाने लगे उस फौज के लिए जो कि उस वॉलंटरी फौज में पार्टिसिपेट कर सके। और उसी दौरान कभी शायद उनको ये लगा टू फाइट अ बैटल अगेंस्ट सच अ डेमन इट इज सो नेसेसरी टू हैव अ गॉडेस लाइक काली। ऐसे असुर का निधन तो एक काली के हाथों ही होना चाहिए और इसलिए ही वांटेड टू क्रिएट अ वोमेन आर्मी। और वो कोशिश करते रहे ऐसी कोई लड़की मिले जो उस फौज को लीड कर सके और उन्हें फाइनली मिली भी और वो कोई और नहीं थी, इट वॉज his disciple Rampyari Gurjar. And Rampyari Gurjar was made the commander of women army and she not only led it, she also trained the women with utmost efficiency. तो तैमूर लंग की फौज ने मीरठ आक्रमण किया। तैमूर लंग की फौज योगराज सिंह पावर की फौज से बहुत बड़ी थी, करीबन 1 लाख की फौज थी। और यही योगराज सिंह की फौज जो गांव वालों से बना हुआ था वो बहुत कम था पर स्वदेश प्रेम से भरा हुआ था। तो जहां पे योगराज सिंह की फौज ने सुबह तैमूर लंग का सामना किया युद्ध में, वही रात को राम प्यारी गुर्जर की महिला फौज ने उनकी घाटियों पर आक्रमण किया। यहां तक कि तैमूर लंग तक आने वाली सारे रिसोर्सेज जैसे खाना और पानी उसको भी कट कर दिया, उसको भी रोक दिया, या तो जहर देकर या तो लूट कर। इसी तरह दिन भर लड़ने के दौरान और रिसोर्सेस की कमी के दौरान तैमूर लंग की फौज धीरे धीरे खत्म होती चली गई।
500 हॉर्समैन को रखा गया सिर्फ इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए दिन भर का। Getting frustrated with this guerrilla tactics, Taimur Long decided to move towards Haridwar to behead Yogaraj Singh Pawar. और वहां भी उस तैमूर लॉन्ग की फौज की मुलाकात गुर्जर फौज के साथ हुई। और हरिद्वार से 5 किलोमीटर पहले आने वाले ज्वालापुर में दोनों पक्षों के बीच बहुत सारे संघात हुए और उस युद्ध के दौरान हरिवार सिंह हुइला ने अपनी 25,000 की फौज लेकर योगराज सिंह पावर की मदद की। और हरिवार सिंह हुइला ने उस युद्ध में अपने खंजर के जरिए बहुत बुरी तरीके से तैमूर लॉन्ग को घायल किया और एक बड़ी टुकड़ी को नाश करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। जंगल में छिपी हुई तैमूर लॉन्ग की और एक टुकड़ी पर धुलाधरनी ने अपने 190 जन के साथ हमला बोला और उस टुकड़ी को पूरी तरह से तबाह करते हुए वो 190 जवान शहीद हो गए। लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे हैवान कभी बाज नहीं आते, इसलिए बची कुची टूटी फूटी तैमूर लॉन्ग की टुकड़ी ने फिर से हमला बोला योगराज सिंह पावर पर और इस बार उनकी मुलाकात राम प्यारी और उसकी टुकड़ी के साथ हुई और राम प्यारी ने बहुत ही बारीकी से और बहुत ही शातिर तरीके से उस फौज को नाश करती चली गई। और उसी युद्ध के दौरान योगराज सिंह पावर को बहुत बुरी तरीके से चोट आई। कहते हैं कि करीबन 45 चोटें आई योगराज सिंह पावर को और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हो। लेकिन जब तक उनकी शिष्या राम प्यारी गुर्जर और उसकी महिला टुकड़ी जूझ रही थी उस खूनी फौज के साथ, वो तब तक अपनी आखिरी सांसें टिकाए रखे और फिर वो भगवान को प्यारे हो गए। राम प्यारी ने और उसकी महिला फौज ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया उस युद्ध में और उस खूनी फौज को गंगा मैया की घाट छूने तक नहीं दिया। एंड देन अ कंप्लीटली डिवास्टेटेड एंड डिफीटेड Taimur Long's force fled away and they never returned back in India. And in upcoming 150 years, there was not a single invasion in India. सोचिए, एक मामूली लड़की, एक आम परिवार से आई हुई लड़की ने बहुत ही हिम्मत दिखाई और तैमूर लॉन्ग के जैसे एक खूनी शातिर हत्यारे को सिर्फ चुनौती नहीं दी, उसे मात भी दिया और ऐसी मात दी कि वो इस मुल्क को छोड़कर भाग गया। वो स्त्री है, वो सब कुछ कर सकती है। वो कभी माँ लक्ष्मी है तो दूसरी ओर माँ काली भी। वो कभी जीजाबाई है तो दूसरी ओर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, हर एक कामयाब औरत के पीछे एक हौसला देने वाला, कश्ती को धकेलने वाला एक पुरुष होता है। जैसे राम प्यारी की इस कहानी में वो कश्ती को धकेलने वाला और साथ देने वाला इंसान राम प्यारी की गुरु योगराज सिंह पावर थे, जिन्होंने हर एक कदम पे राम प्यारी का साथ दिया, उसको इस काबिल बनाया कि वो तैमूर लॉन्ग के जैसे एक खूनी हत्यारे को चुनौती दे सके। It is said there is always a woman behind a successful man. So as behind every successful woman there is always a man. तो आज इस एपिसोड में हमने एक ऐसी योद्धा नारी की कहानी जानी। आने वाले एपिसोड में हम फिर से एक ऐसी अनसुनी अनजानी कहानी जानेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, अलविदा। If you like our video, please like, share and subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Till then, keep watching Viking Siblings.